नाम किसका जय ऑपरेटर शिव नाम थोड़ा सा यहाँ का आवाज बढ़ाओ इस माइक का। प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव। प्रभु का जगाया हुआ नाम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। क्या खा पी के होंगे खराब अंडा मछली मांस शराब। क्या खा पी के होंगे खराब अंडा मछली मांस शराब। क्या खाने से होगी भलाई साग सब्जी दूध मलाई। क्या खाने से होगी भलाई साग सब्जी दूध मलाई। बाबा जी की अर्जी है आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में नतमस्तक दूर दराज से आए हुए विभिन्न जिलों प्रांतों अंचलों ग्रामों के हमारे सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन तथा इस ग्राम क्षेत्र के सभी बड़े बुजुर्ग माता पिता नौजवान साथी और बच्चों, साथ ही इस आवाज को सुन रहे सभी चल अचल दृश्य अदृश्य सभी सत्ता को मैं इस मंच पे एक साथ प्रणाम करता हूँ। आप हमारे प्रणाम को स्वीकार करेंगे। सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आज ये जो पल हमारे आपके बीच में मुहूर्त आया हुआ है, ये बहुत ही बड़ा मुहूर्त है। यह ऐसा मुहूर्त है कि इस मुहूर्त की व्याख्या अवर्णित है। प्रेमी भाई बहनों, कुछ कहने से पहले आपसे आग्रह करेंगे कि देखिए प्रेमी भाई बहनों, मेरी आवाज़ थोड़ी पतली है, थोड़ा धीमा बोलता। ऐसे मेरा दोष नहीं हो सकता क्योंकि मेरी प्रकृति ही यही है। तो सर की बात ये कहना चाहेंगे कि यहाँ हम आप जो भी बैठे हैं गुलामी के जंजीर में हैं, यानी इंद्रियों के गुलाम हैं। इंद्रिय अनचाहे हमें आपको कहीं न कहीं दिशा भटका देती है। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन जो ये इंद्रिय है हमारा सपोर्ट ना करे, हमें कहीं अलग पहुँचा दे। तो आप शब्दों को ना देखिएगा कि का के की ते की ताके, आप ये देखिएगा कि हकीकत में कहना क्या चाहते हैं। इसके लिए वही जरूरी है कि जब आप ध्यान से सुनेंगे तो हम कहना क्या चाहते हैं, हम कुछ कह भी देंगे, निकल भी जाएगा, लेकिन भाव आपको वही मिलेगा जो आप आज बताना चाहें। तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ हम और आप आज जो उपस्थित हुए हैं, आज एक होली पर्व के उपलब्ध में, और होली का जो पर्व है यह आज से नहीं सदियों से मनाया जा रहा है। और इसमें हम आप होली मिलन करते हैं, यानी मिलन का काम करते हैं, मिलन। और यहाँ हम एक दूसरे से मिलते हैं, गले मिलते हैं, माफीनामा लेते हैं। प्रेमी भाई बहनों, और यहाँ ये मिलन से हमें आपको कुछ बताने का हमारे ऋषियों मुनि महर्षियों ने प्रयास किया था। मिलन अर्थ योग से भी होता है। योग का मतलब, मिलन का मतलब कहीं बिछो था, हमने मिला, हम लोग मिले,
योग का मतलब होता है जो कहीं हटा था जो जुड़ा, तो ये योग का। और एक योग इसमें और भी होता है भौतिक जैसे समय का, कि पिछला समय गया हमारा, एक शताब्दी गई, दूसरी की शताब्दी लगी, दोनों का आज मिलन। तो प्रेमी भाई बहनों, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज यहाँ ये चीज है, हम दो कार्य तो हमेशा देखते हैं, और यहाँ की जो व्यवस्था है वह 3 तिकड़म की है। सारा का सारा खिलकत 3 तिकड़म पे है, और उस 3 तिकड़म में दो तो हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भी दिखाई पड़ जाता है। जैसे हम अच्छा समझ लेंगे और खराब समझ लेंगे, लेकिन दोनों के बीच में पड़ा होता है ये, जो अच्छा न होता है न जो बुरा होता है, वो अधिक पड़ा रहता है। और यहाँ ये देख लीजिए, हम आप देखें, आत्मा परमात्मा, आत्मा और परमात्मा दो की व्याख्या जान लेते हैं। तीसरा ऐसे होता है महात्मा, और जो अद्वित सत्ता में रहता है, जिसकी तलाश करने को मिलता है, वो बगैर उसके ये तिकड़म चलता भी नहीं है। वो हमेशा उभयनिष्ठ रहता है, उसकी तलाश करनी पड़ती है उस चीज की। जैसे भी त्रिवेणी संगम आप लोग देखे होंगे, तूने चल रहा था, वहां भी गंगा देखेंगे, जमुना देखेंगे, सरस्वती विलुप्त है, खोजना पड़ेगा, अंदर बसती है। अब सदी में देख लिया, इंगला पिंगला, दाएं बाएं सुसुन्ना, बीच में दाएं बाएं कुछ काम हम देख लेते हैं, लेकिन सुसुन्ना का कार्य हम पकड़ना पड़ता है, जो अनुभूति करती है। इसी प्रकार से अब यहाँ देखिए, जगत संसार में प्राण, प्राण का मतलब क्या है कि कोई भी चीज चल रही है, उसके अंदर प्राण है। और जब यह 5 तत्वों से, जल पृथ्वी अग्नि आकाश में से 5 तत्वों में से अगर कोई तत्व से बाहर जब हो जाती है, तब वो होती है जीव गति। तो इन दोनों को तो हम समझ लेते हैं कि हम जीव प्राण कह लेंगे, लेकिन इसके अंदर छिपी हुई आत्मा, यानी एक चीज यहाँ हमेशा अदृश्य पड़ी होती है, जिसकी तलाश करनी पड़ती है। जब उस चीज को हम तलाश कर लेते हैं और जब हमें वो प्राप्त होता है, तब हमें इन 3 तिकड़म के बारे में व्यवस्था मालूम होता है। नहीं तब तक हम इस पर अनभिज्ञता में चलते रहते हैं। सभी भाई बहनों, और यहाँ पे चाहे कोई भी हो, संत आए, पीर आए, पैगम्बर आए, ऋषि मुनि महर्षि देवती सप्तर्षि, जो भी लोग रहे, और यहाँ पे आकर के जो भी उन्होंने व्याख्यान लिखा, वो भी 3 तिकड़म में लिखे। 3 तिकड़म क्या है? अंडी, पिंडी, ब्रह्मांडी, ये 3 तिकड़म में लिखा उन्होंने। बहनों देखिए, अभी तक आपके बीच में अभी बहुत सारे प्रेमी हमारे भाई हैं, और बहुत भाई हमारे आपके बीच में मालिक के संदेश सुनाए। तो मालिक के संदेश को सुनाने के लिए लोगों ने मालिक के वचनों को अवगत कराया, हासिल करा रहे। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि थोड़ा सा हम कुछ और समझने का प्रयास करें। तो प्रेमी भाई बहनों, बाकी तो मालिक के वचन आपको सब कुछ सुनने को भी आगे सब मिलेगा। वर्तमान में क्या करना चाहिए, वर्तमान की वाणियाँ क्या है, हमसे चूक कहाँ हो गई, हमें आगे तो क्या रास्ता कैसे निकलेगा, इस सब पर प्रकाश हमारे भाई सब लोग डालेंगे। लेकिन आप लोग थोड़ा चाहिए, आज हम होली के पर्व पर हैं, और होली सदियों से मनाई जा रही है, और इसके पीछे कहानी भी सुनाई गई, और उस कहानी को हम गाते रहते हैं, बजाते रहते हैं, जिसको कहा गया कि पंडित पर जन्म हुआ। उसको हम पढ़ते जरूर आ गए, लेकिन उसमें जो पढ़ने के भीतर जो रहस्य छिपा गया था, जो अदृश्य पड़ी थी, उसकी तलाश हमने नहीं की। और अगली बात कि जब उस समय लोगों ने लिखा, उसमें क्या लिपि थी, क्या समाज का व्याकरण था, समाज की क्या स्थितियां थी, और क्या परिवेश था, उस हिसाब से उन्होंने उस समय के शब्दकोश में हिसाब से उस जनता के लोगों ने संदेश लिखा, समझाया, बताया। जैसे आज लंबाई नापने के लिए कह दिया जाए, किसी बच्चे को बता 1 लट्ठा जाओ नाप लो जमीन, बच्चा लट्ठा कहेगा, लट्ठा क्या होता है? डंडा। और उसको कहो भैया जाओ बेटा 1 मीटर नापाओ, तुरंत नाप देगा।
अब लट्ठा की लिखी परिभाषा आज के बच्चों को समझ में आएगी ही नहीं, और उसको लेकर के लड़ाई हो जाए। तो प्रेम भाई बहनों, हम इसी पर प्रकाश करना चाहेंगे आप लोगों के बीच में। बाकी तो और चीजें सब लोग बताएंगे प्रेम भाई हमारे। अब देखिए, परम पूज्य स्वामी महाराज जब यहाँ वर्तमान में हमको आपको रास्ता दिए, वर्तमान में जो चीज बताया और जो बताया उसके अंदर क्या चीज छिपा रहा जो हम आप लोग पकड़ नहीं पाए। प्रिय भाई बहनों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज आए तो बड़ा साफ सुथरा कहा, जय गुरुदेव नाम किसका? तो पहले का भगवान का, फिर परमात्मा का, फिर प्रभु का। अब ये देखिए तीन क्रम यहां भी है, भगवान, परमात्मा और प्रभु। अब यहाँ प्रभु, परमात्मा और भगवान। अब इसके अंदर इसमें निरावेश क्या था, हम अब जो खुजनी चीज थी हम लोग तलाश नहीं कर पाए। भाई बहनों, और देखिए बड़ा साफ सुथरा गुरु महाराज का कहा कि जब नाम लोगे तो मैं मिलूंगा। जय गुरुदेव नाम लोगे तो मैं मिलूंगा। इसमें छिपा क्या रहा कि ये खुद परमात्मा है, ये खुद भगवान है, ये खुद प्रभु है। ये चीज बहुत साफ छुपी हुई थी एक दिन के क्रम में। तो ये खुद परमात्मा, खुद भगवान, खुद प्रभु स्वयं है। अब रह गई बात कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा फंडा है प्रेम भाई बहन, काल भगवान की, तो हम आप कहते हैं माया का पर्दा है, ये है वो, हम आप कहते रहते। यहाँ सबसे बड़ा फंडा यहीं पर है माया का, काल का। यहाँ हर होश होता है, हर ज्ञान होता है तब जब समय बीत जाता है तब। आज गुरु महाराज की एक एक वाणियों को हम अब रिसर्च करके कोई कुछ भाव बता रहा है, कुछ कुछ कर गुरु महाराज ने ये कहा था, गुरु महाराज ने ये कहा था, गुरु महाराज ने ऐसे कहा, गुरु महाराज ने ऐसे किया। ये ज्ञान हो रहा है कब? जब मालिक हमसे आपसे विलुप्त होकर के पर्दे के अंदर चले गए। लेकिन उस समय हम लोग क्या नहीं किए, क्योंकि पर्दा पड़ा। ये काल माया का पर्दा। और उसी को महात्मा गुरु महाराज ने कहा कि बच्चों इसको, इससे हटाओ, इसको हटाओ। और महात्मा काम ही होता है कि वो काल और माया के पर्दे से बाहर निकालते बार बार। इसलिए हर सब हमेशा कहते थे कि जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का बुलवाते थे। क्या कहोगे तो मैं मिलूंगा। लेकिन उसके बावजूद भी हम और आप थोड़ी सी विचलित समस्या आ गई तो कहीं ये बाबा के यहाँ, कहीं वो बाबा कहाँ, कहीं ये द्वितीय बाबा, कहीं वो मनोती, कहीं वो, कहीं वो, कहीं वो लग गए। इसी पर एक बता दें, एक बनारस के प्रेमी, आपके प्रेमी गुरु भाई की कहानी। उस गुरु भाई के घर पे 7-8 साल का बच्चा था, लड़का, और उसको बड़ी चेचक हो गई, बड़े बड़े दाने हो गए, दांत लग गए, आँख बड़ी बड़ी हो गई, मरासन स्थिति आ गया। और उस पर उसका घर पे जो उसकी माँ केवल अकेले थी और कोई नहीं था। उसका मालिक जो था काम करने के लिए चला गया था, काम करता। पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। ये कहने लगे माता जी बिखर गई हैं, इसको जल्दी दिखवाओ, सुनवाओ, इसका उताजोग करो, नहीं तो पूरा गांव समाप्त हो जाएगा। पूरे गांव के लोग जुटे हुए थे, लेकिन वह चुपचाप मार करके ही कह रहे थे कि मालिक हमारे नहीं है, मालिक आएंगे, जैसा करेंगे वैसा होगा। प्रेम भाई का मालिक जब आता है, मालिक इसे देखता है, देखने के बाद वो कहता है कि भाई देखो, रहता है गाँव वालों से कि भाई देखो भाई, ड्यूटी से हम आ रहे हैं, थके हुए हैं, रात्रि के 9:30 बज रहे थे, 9:15। अब हम थोड़ा सा दाना पानी कर लेंगे तो जो कुछ करना होगा हम वो करेंगे। अब आप लोग अपने घर से चले जाइए, और सत्ता पड़ेगी तो हम सबको सूचना देंगे, बुलाएंगे। अंत में कुछ झाड़ने फूकने वाले लोग आ गए। उसने कहा, मालिक ने कहा कि भैया देखिए ऐसा है कि इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे,
कहा कि भाई लड़का मर जाएगा, पूरा गांव में जो है वो फैल जाएगा। उसने कहा भैया कि हाथ जोड़ करके कि भैया ऐसा है कि गांव को आप लोग बचा लीजिए, बच्चा हमारा मर जाएगा, मर जाए, लेकिन हम कुछ समय के बाद ही कुछ करेंगे। गांव वाले धीरे धीरे करके हट गए, सब लोग नाराज होकर चले गए दरवाजे से। तो उसका मालिक जब आया उसने कहा भाई देखो कि अभी हम शाम का पूजा नहीं किए हैं, हम पूजा कर लेंगे, उसके बाद में तो फिर देखा जाएगा। बच्चा उसी प्रकार से मरणासन पड़ा हुआ है। उसके बाद उसकी पत्नी कहती है कि हम भी खाना बनाकर खाली हुए, गुड़ चुगा कर करके हम भी शाम का पूजा नहीं किए। तो वो दोनों लोग क्या किए, कुछ बच्चे को चारपाई को सुला करके सफेद नगूचे से लपेट करके और इतना नाक के पास जगह छोड़ करके सांस लेने के, बाकी लोग पूजा बैठ गए। एक सिरहाने और एक गुरतारी, वो लोग बैठे थे आपके 10:15 बजे के आसपास। और जब दोनों लोग पूजा करके खाली होते हैं 3:45 बजे, जो वही बता रहे थे कि जब वे पूरा चादर को हटाते हैं उसके मालिक, उसी समय पर वो घूंघट हटाती है। बोलती है पत्नी की पूजा तो हो गया, और दोपहर खाना खा लो आप और हम भी खा लें। तब तक होता क्या है कि मुर्गा भूल जाता है भोर का, घड़ी देखी जाती है तो 3:45। तो मालिक कहता है अरे भाई 3:45 बज गया, क्या खाना खाए? तो कहती है पत्नी की बताओ कि 10 मिनट तो हुए बैठे, 3:45 कैसे बज गया? मालिक ने कहा कि भाई हम भी तो समझ रहे 10 मिनट बैठे, लेकिन 3:45 बज रहा, घड़ी खराब हो गई, घड़ी देखी गई। यानी ऐसी परिस्थिति में उन दोनों लोगों ने अपना कहीं न दाएं गए, न बाएं गए, न धाड़ दिए, न दहंगड़ दिए, न ही किसी को बुलाने वाले से कहा। तो मैंने पूछा कि आखिरकार कितनी दृढ़ता कैसे क्या रही बात आपके पास? तो लोगों ने जवाब दिया था हमें, जो जवाब मिला, जवाब ये था कि दुनिया में जब गुरु महाराज ने कहा कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम लोगे तो मैं मिलूंगा, तो जब परमात्मा खुद हमारे साथ है तो इससे बड़ा कौन ओझा सोखा पूजा पुजारी देवी देवता हमको मिलेगा। जब हमारे कष्ट को ये नहीं दूर कर सकते हैं तो दुनिया में कोई नहीं दूर कर सकता। उसके बाद 4 बजा, जब गए होम्योपैथ का दवा लाए, अपना दवा प्रसाद मिलाकर दवा दिए, और उस प्रकार से लड़का पुनः ठीक ठाक हो गया। कहने का तात्पर्य ये कि कहना और सुनना एक अलग चीज होती है, लेकिन इस कहने सुनने के बीच में जो चीज छिपी होती है, अधिक होना महत्वपूर्ण ये होता है। प्रिय भाई बहनों, इसलिए हमको और आपको हमेशा इस बात का ध्यान देना चाहिए और उस पर चलने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। और दूसरी बात, प्रिय भाई बहनों, मालिक ने बड़ा साफ सुथरा कहा था इस मैटर पे, विश्वास तक। मैंने कहा कि तुम ऊपर ऊपर जय गुरुदेव करते हो और भीतर भीतर देवी देवताओं की पूजा करते हो, तुम पर रंग कैसे चढ़ेगा? अगर गांव पड़ोस के हमारे कोई प्रेमी लोग आए होंगे तो प्रेमी भाई बहनों, आप नाराज ना होइएगा, आपको उसके बारे में भी 10-15 मिनट का समय ले करके फिर भी विवेचना की जाएगी, उस पर किसी प्रकार चर्चा की जाएगी। और तो प्रेमी भाई बहनों, ये चीज कि मालिक ने कहा कि तुम ऊपर ऊपर जय गुरुदेव कहते हो, भीतर भीतर देवी देवताओं की पूजा करते हो, तुम पर रंग कैसे चढ़े? अब यहाँ पे हमारे यहाँ पे समस्याएं कुछ है प्रेम भाई बहनों। या तो इनके प्रति हमारी अभी उतनी दृढ़ता नहीं बन पाई जितनी होनी चाहिए, या तो अभी उतना गहरा रंग उनका चढ़ा हुआ है जो पनिश करते हुए चले आ रहे हैं। दोनों में से कोई बात, कोई ये चीज हावी है वहां पे। और जो ये हावी है, इसलिए हावी है कि सच्चाई उसकी मालूम नहीं है, हम उसको करते रहे हैं, और यहाँ सच्चाई हमको पता अवगत नहीं है, इसलिए ये रंग नहीं चढ़ पा रहा, न उतर पा रहा।
और इसके पीछे क्या होता है? मात्र जानकारी। बगैर जानकारी में हम और आप कोई भी कदम उठाएंगे तो हमारा कदम हल्का रहेगा। जब पूरी जानकारी के साथ हम कदम उठाएंगे तो उस कदम हमारा भारी रहेगा। क्यों? अगर जानकारी है तो उस काम को आप निर्णय लेकर के स्वयं करोगे, और नहीं जानकारी है तो उसे कोई आपको कहेगा भैया इस काम को ऐसे करो, दोनों में फर्क हो जाएगा। जो काम आप स्वयं निर्णय लेकर के करोगे उसमें आप तन मन धन के साथ आपकी तहदीली लगी रहेगी, और जो हुक्मनामा देकर कराया जाएगा उसमें क्या होगा? फट आएगी। आज तक हम लोगों ने, मालिक ने जितने आदेश दिए, क्या किया? तो आदेश मिला, हम तहदीली नहीं लगाए, केवल फर्ज अदायगी किए कि मालिक आदेश है चलो कर दो। उसके पीछे यही कारण रहा। हमें आपको बराबर बताया गया, बताया गया कि नहीं आदेश के पालन का क्या लाभ है, लेकिन उसका पर्दा क्या चढ़ा हमारे ऊपर चढ़ा दिया कालमाया ने। अरे मालिक है तो देखा जाएगा कौन है। मालिक है तो क्या गम है? लगा रहा। कारण क्या रहा कि हमारा उसके प्रति वो दृढ़ता नहीं बन पाई जो दृढ़ता बननी चाहिए थी। मेरे भाई बहनों, और यहाँ पे हर समस्या का समाधान मालिक ने क्या कहा कि विश्वास। अभी विश्वास क्या चीज है प्रिय भाई बहनों? क्योंकि यहाँ पर विश्वास पर ही पूरा एंगल खड़ा है, यानी पूरा व्यवस्था खड़ी हुई है। मान करके ही विश्वास करके जो भी हम आप देख रहे हैं, जो कुछ हुआ या जो कुछ जैसे चल रहा है, मान करके चल रहा है, हकीकत कुछ और है। अब थोड़ा सा विचार कर लें। ये बच्ची है, इस बच्ची के लिए कहीं बच्चा देखा गया, बच्चा अलग बच्ची अलग, दोनों को एक पास लाया गया, एक दूसरे को इसने मान लिया। माना तो ही है, माना तो है, न उसके वो है न उसके वो है, लेकिन माना। जब मान लिया और जो विश्वास कर लिया तो क्या हो गया? समाज का निर्माण हो गया, ये कुल खानदान का विकास हो गया। उसी पर अगर माने ना होते तो चीज हुई होती, विश्वास ना जो किए होते तो हुआ ना होता। तो यहाँ पे काल भगवान ने यही सबसे बड़ा फंडा डाला कि मान करके यहाँ पर जीवों को फंसाया। तो गुरु महाराज ने कहा कि तुम भी मान लो हम तुम्हारे पक्के ही कैसी है, और विश्वास कर लो तुम, हम तुमको पार कर देंगे। तो यहाँ भी मानना ही पड़ेगा, क्योंकि मान करके यहाँ का कोई भी सवाल गणित का भी है या मैथ के हमारे जो टीचर होंगे, तो सवाल को हल करना पड़ता है। तो माना जाता है संख्या 1 या माना संख्या क माना जाता है, क्योंकि मान करके ही सारी व्यवस्था यहाँ खड़ी है। तो निकलने के लिए हमको आपको मानना पड़ेगा प्रेम भाई बहन, अडिग होना पड़ेगा। और सुनने का तात्पर्य कब होता है प्रेम भाई बहनों? सुनने का तात्पर्य कब होता है कि एक बच्चा है, बच्चे से कहा गया बेटा पानी लाओ, कुछ वक्त बीता, फिर कहो बेटा पानी लाओ, तो कहो कि बेटा सुन नहीं रहे हो? तो बेटा कहता नहीं बाबा सुन रहे हैं। लेकिन फिर आप कहोगे अरे बेटा सुने नहीं तुम पानी लाओ, तो बेटा कहता बाबा सुन रहे हैं। यानी कि जब तक बेटा पानी लाकर नहीं देता है तब तक बाटा मतलब बेटा सुना ही नहीं। तात्पर्य तो यही निकला भैया, तात्पर्य यही निकला। तो हम आप कैसे सुनते रहेंगे जैसे वो बेटा सुनता रह गया? पानी लाने का प्रेम भाई बहनों, इसलिए कहता है कि सुनना, सुनने का मतलब हो, और देखना, देखने का मतलब। तो बोलो ना, यहाँ तो यही चीज तो है। सुमिरन ध्यान भजन में हमको आपको तो यही बताया, सुनना ही सिखाया जा रहा, देखना ही बताया जा रहा, और अंदर में नाम लेने के बोलने के बताया जा रहा। तो प्रेमी भाई बहनों, अब यहाँ देखिए
जय गुरुदेव नाम पर हमको आपको एकदम अडिग हो जाना चाहना है कि चाहे जिया दे स्वामी चाहे मुआदा और तोहरे भरोसे वाणी क्रिया। इस प्रकार से अडिग होने की हमको आपको आवश्यकता है। नहीं जो विषम परिस्थिति सामने खड़ी है, जिसको हम लोग गा सुनाया करते थे भैया, आप लोग हम लोग शुरुआत से जनता सुनाया करते थे, तो वह जनता के साथ नहीं, हमारे परिवार के साथ भी वही होगा, हमारे साथ भी वही होगा। तब जैसे आप भैया मेरे सुना रहे हैं कि काल गाल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे, तो सबके साथ साथ हमारे साथ भी होने वाला है। और जो बचाव का रास्ता है, जो टीका है, अगर टीका नहीं लगवाया बीमारी लगेगी भैया, तो अब तक जो हमने खोया तो खोया, लेकिन अब हम आप ना खोए। क्यों कि तब तो दिख नहीं रहा था, अब तो दिख रहा है। अब तो अंधकार में था, लेकिन अब तो हम प्रकाश में खड़े हो चुके हैं इस समय। तो प्रेमी भाई बहनों, ये चीज हमें आपको मालिक के नाम पे, लेकिन आपको कष्ट ना हो, क्योंकि भैया हमको दोहा चौपाई नहीं आता है। मेरा नाथ का नहीं होता है कि आप किसी प्रति प्रति कैसे जागरूक हो, आपके अंदर जागरूकता कैसे आए। प्रेमी भाई बहनों, तो ये जय गुरुदेव नाम जगाकर स्वामी महाराज ने क्या किया, ये संगत तैयार की। उसी नाम के बल पर ये संगत तैयार हुई, ये संगत। प्रेम भाई बहनों, अब ये संगत को क्या कहा गुरु महाराज ने, यह जहां संगत है वहां मैं हूं। मतलब मैं और संगत अलग नहीं। अब इसके बीच में क्या छिपा रह गया किशन जी, कि संगत ही मैं ही संगत। अब इसके बीच में क्या छिपा रह गया, एक चीज छिपी रह गई जो मैं बार बार बता रहा हूं, यहाँ दोनों के बीच में एक चीज छिपी है जिसे हमें आपको पकड़ने की आवश्यकता। वह छिपी है क्या, कि जब संगत ही गुरु और गुरु ही संगत, तो संगत के सामने हम हर सिजदा वही करें जैसे गुरु के सामने करते हैं, हर बिन्नत वही करें जैसे गुरु के साथ हम करते हैं। तो भाई बहनों, अब इसके लिए मैंने देखिए क्या, कि जब संतमत की सिद्धांत है कि अगर प्रतिदिन दर्शन नहीं हुआ, हफ्ताही हुआ, 15 मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक, अगर दर्शन नहीं होते हैं गुरु के, तो क्या होता है, दोष लगता है। मालिक तो हमेशा मुठवा रहा करते थे, कभी काल फिल्म आया करते थे, साल में 3 बार 4 बार लोग जाते थे, लेकिन हमारे आपके ऊपर क्या था, प्रतिदिन कर्म के पर्दे लग रहे थे। इसे स्वामी ने कहा कि प्रेमी से प्रेमी मिलते जुलते रहेंगे। फिर स्वामी महाराज ने देखा कि बच्चे इस प्रकार से डमाडोल कुछ हो रहे हैं, तो कहा कि देखो सामूहिक ध्यान भजन, सामूहिक ध्यान भजन। अब सामूहिक ध्यान भजन इसमें क्या छिपा लिया गुरु महाराज ने, कि जब उसी के बहाने लोग जाएंगे तो लोग आपस में एक दूसरे संगत का दर्शन करेंगे, तो हमारे दर्शन का लाभ उनको मिलता रहेगा। तो इनके ऊपर कर्मों का आवरण चढ़ने नहीं पाएगा, दोष ज्यादा चढ़ने नहीं। प्रेमी भाई बहनों, अब देखिए थोड़ा सा हम सत्संग की चर्चा। सत्संग हम यहाँ कहते भैया यहाँ सत्संग है, जबकि सच्चाई इस बात की है कि सत्संग के जो कर्ता और धर्ता अधिकारी हैं, जिनकी ये प्रतिमा है, जिनकी ये प्रतिमा लगी हुई है, वो हकदार है, वो हकदार हैं। बाकी हम सब क्या कर सकते हैं उनके अलावा, कि इनके सत्संग को हम कैसे पकड़ने का प्रयास करें, कैसे उस पर चलने का प्रयास करें, उस पर कैसे हम अमली जामा पहनाएं अपने आप को, और अग्रसर कैसे हों। बाकी हमारा ये चाहिए, हम अपने क्यों कर सकते हैं, बाकी सत्संग के अधिकारी ये हैं। प्रेम भाई बहनों, लेकिन इसको भी एक सत्संग का प्रारूप कहा जाता है।
सत्संग का मतलब होता है सत का संग। ए बेटा तो कहाँ कुछ कर दिया भाई बहनों, सत्संग का मतलब सत और संग दो शब्द है प्रेम भाई बहनों। सत्य का संग, तो सत्य का संग ये महात्मा यानी सत्य शब्द, और शब्द का संग यानी महात्मा। महात्मा का संग ही सत्य संग है। हेलो कहाँ तो पता नहीं। अच्छा लगाओ भैया लगाओ। तो भाई सुनो चलिए, वो तो प्राय होता रहेगा, आप ध्यान दीजिए शब्दों पे, शब्दों पर ध्यान दीजिए। सत्य का मतलब होता है शब्द, और शब्द का संग कौन, यानी जो शब्द भेदी हो महात्मा, इनका ही संग वो है सत्य संग, और इनके ही द्वारा जो कुछ भी होता है वह सत्संग कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा भी सत्संग जय गुरुदेव। प्रिय भाई बहनों, सत्संग यानी कि शब्द, और शब्द की परिभाषा क्या है प्रिय भाई बहनों? सत्य का मतलब होता है सदैव, आवाज पढ़ता हूँ बाबू, सदैव समरथ अक्षुण्ण, सदैव सदैव समरस अक्षुण्ण अपरिवर्तित। जिस चीज के अंदर ये गुण होते हैं वो सत्य होता है, और ये चीज कहाँ होती है? केवल सत्य, जो न कभी बदला है न कभी बदलेगा। और प्रिय भाई बहनों, अब देखिए महात्मा ये जो सत्संग के लिए कहा, हम आप करते हैं सत्संग करते हैं, अब सच्चा सत्संग वो रहा। लेकिन प्रिय भाई बहनों, ये भी सत्संग है, ये भी सत्संग है। कैसे? मैंने परिभाषा बताया सत्य की, और जो हम आप यहाँ बैठे हुए हैं, ये जो रिश्ता है भैया, ये जो रिश्ता है ये भी अमिट है, अटूट है, समरस है और सदैव रहेगा। यानी गुरु भाई का जो रिश्ता है वो भी सत्य है, वो भी सत्य है। और ये जब हम जहां प्रेमी जुड़ते हैं, एक दूसरे इकट्ठा होते हैं, तो केवल इकट्ठा हो जाना, दर्शन हो जाया, वही सत्संग आपका हमारा हो गया। बाकी हम आप सुनाएंगे क्या? प्रेम भाई बहनों, इसीलिए सत्संग में हाजिरी देना बहुत जरूरी होता है। और हमारा एक गुरु भाई का कितना बड़ा सहयोगी है, विचार करके देखिए कि एक गुरु भाई के लिए गुरु के दर्शन का लाभ दे रहा है, सत्संग करा रहा है, तो हमारा एक गुरु भाई के प्रति एक गुरु भाई का क्या भाव होना चाहिए? वह कितना बड़ा ही तैसी हमारा है। हमें आपको इस पर विचार करने की आवश्यकता है प्रेमी भाई बहनों, क्योंकि आज हम आप होली के कार्यक्रम पे हैं, मिलन के कार्यक्रम पे हैं, योग के कार्यक्रम पे हैं। तो विचार करिएगा, हमारे प्रेमी भाई बहन गांव में जहां हम सब लोग रहते भी हैं, अब आप थोड़ा विचार कर लीजिए समाज के लिए कि आप गौर करके देखें, आपके घर में सारी सुख सुविधा पड़ी हो, सारी सुख सुविधा, यानी कोई ऐसी सुविधा जो आपको चाहिए ना हो, उसका परिपूर्ण मकान आपका हो, लेकिन एक चीज ना हो वहां पे, उसके 20-25 किलोमीटर दूर कहीं कोई और घर ना हो, आपका जीवन कैसा रहेगा? क्या वह जीवन आपका गांव में रहते हुए एक झोपड़ी के जीवन में, और वहां बिल्डिंग में सारी सुख सुविधा के साथ रहने वाली बिल्डिंग में, दोनों में फर्क होगा कि नहीं?
जीवन में फर्क होगा प्रेमी भाई बहनों। अब ये समझिए कि हमारा पड़ोसी हमारे जीवन का कितना बड़ा सच्चा सुखदाता है, लेकिन हम पड़ोसी साथ करते क्या है? वही कहावत कही कालिदास को, कबीर जो उनजी को कहा गया उनको कि जिस पर डाल पर बैठे हम उसी डाल को हम काटते, जिसकी छाया में हम हैं उसी का जड़ काटते, अनभिज्ञता बस। तो भाई बहनों, ये हमारा वैचारिक बिगुल है। हमारे आपके द्वारा मालिक ने वैचारिक क्रांति का बिगुल बजवाया है। ये हमको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि मैंने साफ सुथरा कहा कि दो के बीच में कहीं न कहीं जो चीज है, कोई भी है, उसके अंदर एक चीज छिपी पड़ी रहती है जिसे हमें तलाश करने की जरूरत है। तो प्रेमी भाई बहनों, ये सत्संग हमारे गुरु भाई, एक गुरु भाई के कितने बड़े सहयोगी हैं, और हमारा पड़ोसी भी हमारे लिए कितना बड़ा सहयोगी है। प्रेम भाई बहनों, हमको इस पर विचार करने की जरूरत है प्रेम भाई बहनों। और ये संगत की सेवा, गुरु की सेवा, हम आप कहते तो रहते हैं प्रेम भाई बहनों, कहते तो जरूर हैं, सुनते तो जरूर हैं, देखते जरूर हैं, न हम आप तक देख पाए ना सुन पाए। प्रिय भाई बहनों, अब देखिए, सुमिरन, ध्यान, भजन, बोलना अंदर अंदर, यानी बोलना सीखना पड़ रहा, सिखाया जा रहा हमको, आपको देखना सिखाया जा रहा, सुनना सिखाया जा रहा। और जो देखना सुन समझ जाए, बोलना समझ जाए और जो देखना सीख जाए, तो दुनिया में भी वो सफल रहेगा। कहा गया है कि जुबान सीरी तो मुल्क गिरी। आज जो सम देखने का समता की दृष्टि हो जाए, उसके लिए सब दुश्मन नाम की चीज है। जिसको सुनने की समझ हो जाए, उसके लिए कोई बुरा शब्द ही नहीं। तो प्रेमी भाई बहनों, सुमिरन, ध्यान, भजन हमें कहा गया कि नित्य करना है, ये मालिक का आदेश है। अब इसके पीछे क्या हमको आपको, स्वामी महाराज जब कहते थे बच्चों सुमिरन का मतलब याद करना, तो क्या 1 घंटा याद करना, केवल 15-20 मिनट याद करना? जब भी कहा गया है कि पल पल याद रहे तेरी, वो हमको आपको 24 घंटा याद करने का अभ्यास करने के लिए बताया जाता था, कि हम हमेशा 24 घंटे याद करते रहें, हमेशा याद करते रहें। प्रेम भाई बहनों, स्वामी महाराज ने कहा ध्यान का मतलब देखना। क्या देखना? अपनी निरख और परख करते रहना। हमें ये देखने की जरूरत थी, अपनी निरख और परख। और क्या सुनना चाहिए था? उसके जो छिपा था कि मालिक ने हमें जो संदेश सुनाए हैं, उस संदेश के दाएं बाएं कहीं हम जा तो नहीं रहे हैं, उनके वाणियों के अंतर्गत हैं या उनके बाहर, ये सुनना चाहिए था हमको, आपको। ये होता है देखना सुनना। अगर ये हम समझ लेंगे तो सुमिरन, ध्यान और भजन, मालिक के शब्द का मतलब क्या? कि पकड़ो, मैंने कहा कि शब्द को पकड़ो और छाटो। तो यहाँ मालिक के वचन को भी हमको पकड़ना है और छाटना और देखना है। अरे जब तक हम जड़ता के शब्द को पकड़कर छांट नहीं पाएंगे, तो ऊपर की वाणी को क्या छाटना हमको आएगा? प्रेम भाई बहनों, मालिक के वचनों को पकड़ना, यही सच्चा हमारा भजन आपके लिए। ये जड़ता के शरीर में है। भजन क्या हम कितना कर पाएंगे? हम और आप आदेश का पालन 1 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे जो हो सके वो लगातार हमें आपको करना है, वो हमें लगातार करना है। लेकिन हमें अगर भजन पकानी है तो मालिक के वचन को पकड़ना पड़ेगा, मालिक के वचन को सुनना पड़ेगा। प्रिय भाई बहनों, ये सुमिरन, ध्यान, भजन और संगत की सेवा के लिए बता दें। ये भाई हमारे थे बनारस के गुरु भाई,
वो संगत की सेवा में रत रहते थे। उनके पास बहुत बड़ा अर्थ का थू नहीं था, लेकिन उस समय संगत में प्रेम भाई बने याद होगा हम सबको, झंडा, डंडा, लोटा, निगोटा, थाली और क्या एक चीज थी, प्लास्टिक। भैया थोड़ा सा बताइएगा, आप लोग साथ हो सकता है कि हमसे कुछ भूल चूक होती करी जाए। झंडा, डंडा, लोटा, निगोटा, प्लास्टिक, थाली, ये हमको आपको निर्देश था, ये निर्देश था। और वो करते क्या थे कि वो हमेशा सांस लेकर चलते थे अपाने। उनसे पूछा जाता था कि अरे भाई बहुत से लोग आप कहाँ लोग ले आ रहे हैं, ले जा रहे हैं, आप लेते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई लोग सतलोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हमको जाने की चिंता लगी है। लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हमको क्या मतलब उससे है, जाना तो हमको है। लोग जाए चाहे ना जाए, हम क्या करें। तो हमसे ज्यादा नहीं कुछ हो पा रहा है संगत की सेवा, गुरु महाराज से पालन, इतना तो हम कर ही सकते हैं। अरे भाई भाई पैसे नहीं कि संगत हम सेवा दे दें, 150 रुपया 200 रुपया दे तो ज्यादा खा जाते हैं हम संगत का। तो कम से कम अपना बिस्तर रखे रहेंगे, अपना लोटा रखेंगे, अपना थाई रखेंगे, अपना तो छोटा सा कटोरिया गिलास रखे रहते थे। तो कम से कम ये दोना पत्तल थरिया तो हम संगत का हम नहीं खर्चा कराएंगे। तो इस नहीं सेवा कर पा रहे उस तरीके से सेवा कर देंगे, संगत का हम बचा देंगे। देखिए विचारों को, हम संगत की सेवा करते हैं या हम संगत का अपव्यय कर रहे हैं। एक छोटी सी और थे जगह पर भाइयों तो हम वापस लेते रहेंगे, लेकिन हमें आपको छोटी छोटी चीजों, क्योंकि सबसे छोटी इकाई एक होती है। अगर एक एक रुपए फेंकते चले जाएंगे, 100 रुपया नहीं 1000 रुपये फेंक देंगे आप। 1 रुपये की वैल्यू नहीं समझेंगे तो 1000 100 रुपये कभी हो नहीं सकता, क्योंकि 1 2 3 4 5 5 मिलाकर 100 होता है। अगर हम सबसे छोटी इकाई को पकड़ लेंगे तो 100 इकट्ठा कर सकते हैं। अगर एक को फेंक देंगे तो 100 कभी प्राप्त नहीं होगा। हमें अपनी रहनी गहनी में, हर चीज में थोड़ा सा जो हमें निर्देश दिया मालिक ने, उसको अनुपालन करने की आवश्यकता है। और प्रेम में बता दें, उन्होंने छोटी छोटी सेवा संगत की करके, जिसमें शरीर छोड़ना हुआ 6 महीने पहले सूचना दिए, संगत को इकट्ठा किए, संगत के बीच में शरीर को छोड़े कर मैं जा रहा हूं। और उन्होंने एक ऐसी घटना दिखाई उस प्रेमी ने, पीछे कहा जाता है कि वह 1 सेकंड भी समय नहीं देता जब उसका परवाना आ जाता है, लेकिन वहां पे उन्होंने दावा दिखाया, ठोक दिखा करके संगत के बीच में दिखा दिया कि उसका परवाना गुरु की मौज रहेगी तो कोई काम नहीं करता। इसलिए कि वह अपने नाती से वादा किए थे कि जब तुम सुतोगे तब मैं सुतूंगा, और जब तक तुम नहीं सुतोगे मैं नहीं सुतूंगा, और तुम उठोगे मैं नहीं उठूंगा। उनका नाती जब तक नहीं सोया तब तक वो नहीं सोए, प्रेमियों से बात करते रह गए। जब नाती सोया है सुबह आकर दिन में, तब वो भी कहे हम आराम करेंगे, और ये ऐसे हाथ किए, सब देखते रहे, आंख बंद, खत्म था। प्रेम भाई बहनों, ये कोई वो कहानी नहीं, हकीकत घटित कहानी है। ये नहीं कि ये जो बात कही जा रही है इसको सिर्फ मतलब 1-2 लोग देखे हैं। ये है पावर। और वो सदा संगत की सेवा का सबसे बड़ा महत्व देते थे। वो कहते थे गुरु महाराज क्या दर्शन मात्रा करने जाते हो परेशान करने के लिए, गुरु महाराज तो यहाँ बैठे, इनकी सेवा करो ना, यहाँ लगे रहो, झाड़ू लगाओ, बगाओ, उनको पत्थर लगाओ, इनको सेवा करो। यहाँ गुरु महाराज मौजूद है, यहाँ नहीं परेशान हो, जा रहे हो वहां परेशान करने, उनको जड़ी शरीर में धक्का धुक्की करने। सुनते रहे गुरु महाराज क्या कहते हैं कि तुमको दर्शन भी नहीं करने आता। तो प्रेम भाई बहनों, हमसे आप से जो कुछ भी हुआ, लेकिन जो चीज आज हमको आपको समझ में बात आ रही है, उसे धीरे धीरे
अपने अंदर उतारने की और समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम और आप कोशिश कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, और प्रयास एक ऐसा चीज है कि बहुत बड़ा से बड़ा भी एक कार्य प्रयास से सफल हो जाता है। जो चीज नहीं होने वाला है वो भी हो जाता है। बस फर्क क्या है कि हमें आपको क्या करना चाहिए, प्रयास, लग जाना चाहिए, चल देना चाहिए। प्रेम भाई बहनों, अब थोड़ा सा इस वक्त हमारा वर्तमान की जो शाकाहारी प्रचार के बारे में देखिए, इसमें क्या छिपा हुआ है, इसमें हमें वो क्या पकड़ना है। प्रेम भाई बहनों, कल मैंने कहा कि जाकर के जन जन तक, घर घर तक, जन जन और घर घर इस संदेश को पहुंचा दो, कोई छूटेगा। क्यों? इसमें हमको आपको क्या है? हम आप सोच रहे हैं कि हम लोग चिल्लाते रहेंगे तो लोग बदल जाएंगे, अच्छी बात है, संदेश पहुंचाएंगे बदल जाएंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, कुछ और बात कहने पर अतिशयोक्ति हो जाएगी, वो अधर्म नहीं कहेंगे, लेकिन हम अपने तरफ बात करके कहेंगे कि यदि आप जो समय सामने खड़ा है, जो दिख रहा है, जो आ चुका है, जिसको हम लोगों ने बहुत जोरों से हंस हंस करके गाया है, अब उसे रो रो करके देखना पड़ेगा। और यही हम आप रोए न, उसको बचाने के लिए हमको आपको मारिए शाकाहारी प्रचार दिया है। विचार करने के आप ध्यान करिएगा आप लोग। क्यों? कि जितना ही अधिक आप अपने बाल से, बच्चे से, पड़ोसी से, रिश्तेदार से, नातेदार से, नातेदार के नातेदार से, अपने सगे संबंधियों से, जितनी बार आप हाथ जोड़ करके और विनती कहे रहेंगे कि भैया शाकाहारी है, बाबा जी का आदेश मान लीजिए, समय खराब आ रहा, मान लीजिए, जितना अधिक कह करके आप थक चुके होंगे, और जब आगे विपदा में उनके सामने विपदा आएगी तो उनके दुख को देखकर आपको दुख नहीं होगा, न आपका हार्ट अटैक होगा। इसलिए आपको वो समय याद आएगा कि क्या करें, गुरु महाराज हमसे कवाए, हमने 50 बार हाथ जोड़ा इनका, तो चले गए तो आपकी बीपी स्थिर रहेगी। अगर नहीं किए रहेंगे तो आप उनका जाना और आपकी हार्ट अटैक हो जाना एक साथ हो जाएगा। क्योंकि हम आप भाई पके नहीं है कि बगल में लाश गिर जाए और हमारे अंदर परिवर्तन न आए भैया। इसीलिए जितना अधिक शाकाहारी प्रचार करके हम आप अपने आप को मजबूत कर लेंगे, हाथ पैर जोड़ करके अपने को मजबूत कर लेंगे, अपने परिवार से लेकर के सबको, तो इस विपदा में जो सामने खड़ा हो चुका, आ चुका है, जिसमें हम आप चल रहे हैं, कह लीजिए, उस समय हमारा आपका जीवन सुरक्षित रहेगा, हम बचे रहेंगे। लड़का जाए चला जाए, ये कब आएगा सर? कब? जब उसका भी हाथ जोड़ करके पांव पड़े रहेंगे तब। ये है शाकाहारी प्रचार के अंदर छिपा हुआ हमारा आपका रहस्य। हमें आपको ये पकड़ करके शाकाहारी प्रचार करने की जरूरत है। तो प्रेमी भाई बहनों, ये चीज रही। और हम आप देखिए आज होली के पर्व पर इकट्ठा हुए हैं, तो प्रेमी भाई बहनों, अब थोड़ा सा हम इधर चले आएंगे कि हमारा और आप यहाँ बराबर लगे हुए हैं, बताया चताया समझाया जा रहा कि हम और आप यहाँ से निकल चले, मालिक को प्राप्त करते और आगे चले। तो प्रेमी भाई बहनों, आप थोड़ा सा प्रयास करें, हम करेंगे कि आपको कुछ चीज़ ऐसी भी रखी जाए आपके सामने जिसमें हम आप फंसे हुए हैं उससे निकलें। तो प्रेमी भाई बहनों, साल का अंत हुआ, होली आ गई नए शुरुआत में। तो साल का जब अंत हुआ, होलिका दहन हुआ, होली जलाई जाती है, रंग लगाए जाते हैं खुशियों में। इसके पीछे कहानी बताई जाती है प्रेमी भाई बहनों। कहानी ये बताई जाती है कि एक प्रहलाद कोई था भक्त, उसका पिता हिरण्यकश्यप था और उसकी बुआ होलिका थी। और वह जो हिरण्यकश्यप था वह अपने को ही
लोगों से पूजा करने की कहता था कि मैं ही सर्वत्र हूँ, मेरे लिए पूजा करो। लेकिन वह भक्त प्रहलाद जो था उसे कहीं से कुछ मिला था, जो कि अभी कहानी सुनाई जा रही थी कि भाई ने सुनाया था दिल्ली की और घड़े की। तो कुछ मिला था जिसके वजह से उसने मान रखा कि परमात्मा कोई और है, कहीं और है। ये कहानी हमको सुनाई जाती है प्रेमी भाई बहनों, ये कहानी हमको आपको सुनाई जाती है। अब देखिए इस कहानी पर थोड़ा सा आपको एक चीज बता दें तो शायद अच्छे समझ में कहानी आ जाएगी, क्योंकि इस कहानी में क्या चीज महात्मा ने छुपा कर रखा था। प्रेमी भाई बहनों, आप थोड़ा सा सुन लीजिए। जय गुरुदेव। जैसा कि हम आप सभी लोग जानते हैं, बार बार सत्संगों में मालिक के द्वारा, मालिक के वचनों को हम आप आपस में कहते रहे, सुनते रहे, चेताते रहे, करते चले आ रहे। तो उसी के दायरे में देखिए आइए कि सत्यलोक में रही सुरतिया निर्मल ने क्वारी। सत्यलोक में रही सुरतिया निर्मल ने क्वारी, और चमक धमक के घुमरत रहल सतपुरुष की द्वारी। चमक धमक के घुमरत रहल सतपुरुष की द्वारी। और प्रेमी भाई बहनों, आगे क्या है कि बाना दुल्हा काल मांग लाया फंदा डाला भारी। जैसे कैसे हुआ, ये बिटिया हमारी मैके में रहती हैं, और मैके में जब रहती हैं तो वो एक पर्दे के हिसाब से जहाँ चाहती हैं वहाँ घूमती हैं, खेलती हैं, आती हैं और जाती हैं, नाचती हैं, कूदती हैं। कहाँ? माँ के घर, पिता के घर। लेकिन कैसे इनके साथ जो घटना घटती है वही हमारे साथ घटी कि बना दुल्हा काल मांग लाया फंदा डाला भारी। जैसे ये कोई दुल्हा आता है, इनको लेकर के चला जाता है, फंदे में डालता, पर्दे में कर देता है, पर्दे में कर देता है। ऐसे भी ये भी लाकर क्या किया, हमको आपको पर्दे में डाल। और पर्दा में डाला तो उसमें है कि पांच तत्व की जय गुरुदेव। बन्हा दुल्हा काल मांग लाया फंदा डाला भारी। और पांच तत्व की माया, पांच तत्व की बना डोली। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेम भाई बहनों, कहने का ये राग थोड़ा सा इसमें पांच तत्व की माया ठगिनिया, पांच तत्व की माया ठगिनिया डोली बनौले सन्यारी। और गुणवंती ही रहल नवनिया, गुणवंती ही रहल नवनिया जोड़ने से गांठ हमारी। और सत्य लोक में रही सुरतिया निर्मल ने। जैसे बिटिया यहाँ रहल, डोली पर बैठा के नाउन गांठ जोड़ देला। ऐसे ही पांच तत्व तीन गुण, ये तीन त्रिक्रम बताए नहीं, ये तीन त्रिक्रम से बना हुआ है। तब उस पांच को तीन त्रिक्रम से बांध दिया गया, पांच तत्वों को तीन त्रिक्रम से बांध दिया। किसने? नाम रूपी गुण में। तो गुणवंती ही रही नवनिया जुड़ले से गांठ हमारी। सत्य लोक में रही तुरतिया निर्मल लेख कुआरी। और मन लावा ये फूटन लागर। जब पांच तीन गुण में बदल तो एक अंदर रहल चार चतुर्थ अंतःकरण मन। तो प्रेमी भाई बहनों, मन लावा ये फूटन लागल। देखले नहीं नवेली दुल्हनिया प्यारी। यानी जब ही एक अंदर सूरत के देखलस और सूरत के प्रकाश के देखले तो ये मन जमन है विचलित इधर उधर करे लगे। प्रेम भाई बहनों, इधर बहन के लोगों ने कहा हुई यहाँ तो लावा फोड़ के परछल के रखा रहा। लावा परछल जाला भैया लोग ना बहन लोग। इसी प्रकार से मन सूरत का जब मेल होता है
क्योंकि उसका प्रकाश बहुत तेज है और मन विचलित होने लगता है। तो मन लावा ये फूटन लागल, देखलस नई नवेली दुल्हनिया प्यारी, तो चित्त चिन्ह हो रहा, धावा लागल आइल हमरो पारी। यानी चित्त जो ही प्रकाश पड़ा मन पर आत्मा का, त्यों ही चित्त क्या क्या सक्रिय हो जाता है। चित्त त्यों ही सक्रिय होता है और हो करके आगे क्या करता है कि बुद्धि सिंदूर, जैसे यहाँ पे शादी में क्या होता है, सिंदूरा रहता है ना, सिंदूरा लावा पड़ता है, सिंदूरा रहता है। अब देखिए यहाँ पर बुद्धि का और सिंदूर का क्या संबंध है। जैसे यहाँ बहनों के लिए सिंदूर बाध्यता बन गई है, ऐसे ही बुद्धि हमारे लिए क्या कर रही। तो चित्त सिंहोरा चितवय लागल आइल हमरो पारी, अब बुद्धि सिंदूर पकड़न लागल, बुद्धि सिंदूर पकड़न लागल और कैसे उतारी सारी, और अहंग लकड़िया धाई के भरले मांग हमारी, और सत्य लोक में रहे सुरतिया निर्मल ने कुआरी। अब बन गया सिंदूर, डल गई ये बुद्धि। इसीलिए महात्माओं ने कहा कि बुद्धि की शुद्धि करा लो। अगर हमारी माताएं माने सिंदूर को हटा दे तो इनका क्या, इनका पहचान खत्म हो जाएगा भैया ना। सिंदूर धो दिया जा, कहा बात है सिंदूर धो गल, यानी कि इनका संबंध खत्म हो चुका है। तो ऐसे महात्मा ने कहा, गुरु माँ ने कहा कि बुद्धि की शुद्धिकरण करा लो। अगर बुद्धि को शुद्धिकरण करा लोगे तो तुम्हारा काल बलवा का क्यों, कि उसी तो तुमको यहाँ निशानी बना कर रखा है। बुद्धि तो तुमको परेशान करके रखी है यहाँ पे, इसका शुद्धिकरण करा लो। अगर बुद्धि शुद्धिकरण हो जाएगा तो क्या है, न सिंदूर रहेगा न सिंदूर तुम्हारे माथे में पड़ेगा। लकड़ी अहंकार क्या करेगा, अहंकार कुछ नहीं कर पाएगा। तो अहम लकड़िया धाय के भरले मांग हमारी, सत्य लोक में रही सुरतिया निर्मल लेखवारी। अब देखिए आगे क्या है, 10 इंद्रिय सजे बराती, 10 इंद्रिय सजे बराती, सेंत्र एट को रहे निहारी। यहाँ क्या होता है, जब बारात सजे लगती तेईस सेंटर हम पर मार दे। इधर क्या हो रहा है, सेंट इंद्रिय द्वार धरोखे नाना तह तह सुर बैठे कर थाना। ये बारात सजीव है, सजा दिया काल भगवान ने। तो 10 इंद्रिय सजे बराती, इत्र सेंट को रहे निहारी, और वेद पंडित, वेद बैंड पंडित बजनिया, वेद बैंड पंडित बजनिया, बजा बजा के पुकारी, सत्य लोक में रहे तुरतिया निर्मल ने। यानी जो यहाँ बाजा बजता है कि देखो बिटिया की शादी हो रही, गठबंधन हो रहा, बारात सज कर आ गई है। इधर हमारा भी कहां से बारात सज रही, इंद्रियों के दरवाजे बुलाकर बैठा करके प्रकाश को फैला करके, और बैंड बजा दिया गया कि अच्छा करोगे तो अच्छा, बुरा करोगे तो बुरा। किसने, इधर पे पंडित जी ने मंत्र पढ़ी, इधर पंडित जी ने ब्रह्मा जी ने ये पोथी फैलाया। तो वेद बैंड पंडित बजनिया, बजा बजा के पुकारी, और देवता किन्नर देखन लागे, देवता किन्नर देखन लागे। जैसे बारात आवाला तगोले बगले पड़ोसी के सब लोग खड़ा होकर देखा ना, ऐसे देवता किन्नर काहे के देखन लागे, और 3 पुत बने कहारी। देवता किन्नर सब देखन लागे, 3 पुत बने कहारी, और ऐसे हम सब भय सुहागिन घट घट के अधिकारी। प्रेम भाई बहनों, देवता किन्नर यहाँ आपको बैठाया गया, देवता किन्नर लगे हुए हैं कि कहीं इसके कान में सच्ची चीज न चली जाए और ये यहाँ सुन करके चला जाए। पहरा लगा हुआ है, देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं हमारा आपका। जैसे कि यहाँ पे लगे रहते हैं शादी ब्याह के समय, दूल्हा के पीछे दाएं बाएं, तो प्रेमी भाई बहनों दुल्हन के पीछे। तो इस प्रकार से ऐसे हम सब भय सुहागिन घट घट के अधिकारी, और सदगुरु बिना जैबा नहीं, और बनल रहे सदा ससुरारी। तो भैया मेवा बदे के बाबू आ गल हैं,
भैया लो बाबू आ गल हन, भैया तो भैया के भेजलन, कहें बहुत जन के भेजली, दादू के भेजा, दरिया को भेजा, पलटू भेजा, इनको भेजा, उनको भेजा, तब तुम नहीं गए, यानी विदाई कराओ बदे हमारा आपका बड़ा प्रयास कैलन बाबू, लेकिन हमने जाए के तैयार, बिटिया कहे ना ससुरे रह, तो भैया भाई बेचारा का करी, चल गल निराश होकर। अब कहलन ना ही रख दो भैया, तू उसमें गैला ना आई बिटिया, लेकिन हम जाती ले खुद। तब भैया अब की पारी अगर बाबू अगर ना लें और हमने विदाई करा के अपने संगे ना लग गई, तो फिर के ले आई, बाबू के बाद के बची, विचार करे की जरूरत है भैया। तो ये बदे हमके आपके ये आल मौका जो ना प्रेमी भाई बहनों अब की पासा ना छूटने पाए, और हमें और आपको बराबर लगे रहने की जरूरत है प्रेमी भाई बहनों। अब थोड़ा सा हम और कुछ कहना चाहेंगे प्रेमी भाई बहनों कि देखिए, जब साल का अंत हुआ 12 महीने, आज 12 महीने में 7 दिन के द्वारा, ये 7 ही दिन के द्वारा पूरा होता 12 महीना भैया, इसके 8वां दिन नहीं होता उसमें ना, ये 7 ही दिन से पूरा वर्ष बीत जाता है। अब फिर से वर्ष जुड़ करके इतने वर्ष इतने वर्ष इतना भी होता चला जाता है, लेकिन रहता है कितना 7। प्रिय भाई बहनों, तो थोड़ा सा इस पर हम विचार कर लें। ये 7 दिन और 12 महीने, और उसके बाद ये जीवन चक्र हमारा है कि पूरा जीवन बीतता है। और यहाँ पे देखिए कि एक इसके बावजूद भी ये 13 दिन का लफड़ा लगा रहता है भैया, 13 दिन का लफड़ा, उसके बाद भी ये 7 दिन बिताया, 12 महीने का ये बिताते चले गए हम लोग, उसके बावजूद भी ये 13 दिन का लफड़ा लगा रहता है। 13 दिन मतलब समझे भैया, अरे भाई 13 ही होती है, इसके बावजूद भी 13 दिन के बाद वो भी लफड़ा लगा। तो थोड़ा सा इस पर हम प्रकाश डालना चाहेंगे आप लोगों के प्रेमी भाई बहनों। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। वैसे तो आप सबको मालिक के वचन, मालिक के संदेश और वेदों से, पुराणों से, शास्त्रों से, मालिक के वचनों से बहुत सारे प्रेमी लोग हैं, सुनाएंगे आपके बीच में, और आप सब लोग सुनेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा ये सुन लीजिए। अब देखिए, ये 12 साल, और साल के शुरू में होली नहीं जलाई गल, न बीचे में जलाई गल, आके अंत में जलावल गई, जब संवत खत्म भल तब। तो प्रिय भाई बहनों, इन सबके अंदर बहुत ही बड़ा रहस्य छिपा रहा। काल भगवान निरंजन जब यहाँ मांग कर लेकर के आए, तो देते समय गुरु ने क्या वचन कराया था कि अगर तुम ले जाओगे, इनको कष्ट दोगे, तो मैं लेने के लिए आऊंगा। तो इनको भी जब विधान बनाने लगे, तो इनको भी विधान ऐसे बनाना था कि जब सीताजी आ जाएं तो मैं उनके साथ वकालत करके अपने आप को मैं बच जाऊं। इसीलिए महात्माओं ने बताया कि वो अखंड तब करते रहते हैं कि कहीं से ऐसा न हो कि हमारे ऊपर भी नोटिस आ जाए। इसलिए जब उन्होंने विधान बनाया, उस विधान में कोई ऐसी गलती नहीं कही है जिससे कि उनके ऊपर कोई नोटिस जा सके। लेकिन बस फर्क इतना ही रह गई कि गुरु महाराज कहते रह गए कुछ, बताते रहे कुछ, तो हम लोग गाते रहे वो गाना, जो करना था किए नहीं। वही आलात यहाँ पर भी हो गई विधान के साथ। उनके विधान उनका गलत नहीं बना था, क्यों? कि उनको जवाब देना था पिता को, यानी इनको। तो भाई बहनों, तो देखिए, हमारे जो 7 दिन हैं वो कौन से है? दिन का मतलब होता है, वार का मतलब होता है अवसर। अवसर, ये 7 अवसर हैं। इसी 7 अवसर में आपको ये जीवन 12 महीने बिताने, यानी पूरा जीवन चक्र बिताना है। 12 महीने का मतलब पूरा जीवन चक्र, इन 7 अवसर। और वैसे तो इस समय जब मैं विचार करता हूँ तो 7 दिन तो लगभग हमारा तय दिखता है, लेकिन अभी उम्र में देखता हूँ तो लगभग 2 महीने बीती है। अभी हमारी उम्र 2 महीने की है,
2 महीने की, 12 महीने में 2 महीने की, और दिन तो 7 धीरे धीरे करके हम पार कर लिए। प्रेम भाई बहनों, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिएगा इसको, और फिर होली तो आपको हम आगे बताएंगे ही, थोड़ा समय लेकर के आपका। प्रेमी भाई बहनों, ये 7 जो दिन है, यह है जब मनुष्य तन में जीवात्मा को मिलता है जिस समय, और ये 7 अवसर जिस रूह जिस आत्मा को मिल जाता है उसकी होली हो जाती है। और जिसको ये 7 नहीं मिलता अवसर, उसका साल पूरा नहीं होता, होली आती ही नहीं उसके जीवन में। प्रेम भाई बहनों, ये 7 अवसर, पहला शुरुआत कहाँ से होता है? सोमवार। ये सोम का मतलब होता है सुंदर, स्वर्ण, सुनहला। महात्माओं ने बताया है कि जब इस आत्मा को, इस सूरत को जन्मते मरते इस खान से उस खान 84 लाख बताया है कि ऐसे जन्मते मरते जब उसको मानव तन मिलता है, तो ये उस आत्मा का सबसे सुंदर और सुनहला अवसर होता है। बहन जी, इतना बढ़िया तन जल्दी ना मिली कब हो। हीरा मिलल, सोना मिलल, अरे कुल तो कुल अगर दूधे में नबुआ गाड़ देबो कोनो काम का न हुई, समझलू भैया। तो दूधे में नबुआ ना पड़ा पावा, नहीं फट जाई। तो प्रेम भाई बहनों, जो ये सोम का मतलब होता है सुंदर, सुनहला, स्वर्ण। जब इस सूरत और आत्मा को आता है मानव तन मिलने का अवसर, वो होता है सोमवार। सोमवार यानी सुंदर सबसे अवसर। इससे बड़ा अवसर किसी सूरत आत्मा के लिए कोई नहीं है। सोमवार पहला दिन, यानी आत्मा का पहला दिन हो गया जब उसे मानव तन मिल गया। दूसरा मंगलवार, माने मंगलवार, मंगल का मतलब होता है सुख में कार्य करें, सुख अनुभूति करना। और यहाँ क्या होला? मंगलाचार घरे होला, घर पर होता है बहन जी लोग ना मंगलाचार। कब? जब उसको मानव तन रूह को मिली, और वह रूह 9 महीने के बाद उस मानव तन के बाद जब धरा पर आती है तो मंगलाचार होता है। मंगलवार का समय होता है, मंगलाचार का होता है, खुशियों का होता है उस सूरत के लिए। तीसरा होता है बुधवार। बुध मतलब याद। जैसे आज हमारा नाम वर्मा, इनका शर्मा, उनका कुछ, लल्लू कल्लू। हकीकत तो यह है कि हम लल्लू न है ना आप कल्लू हैं, ना हम लल्लू है ना आप कल्लू हैं। जो आप है वो हम भी हैं। लेकिन अब एक जानने के लिए, बुध लेने के लिए, जैसे अगर हम अभी नाम लेंगे संजय शर्मा, तो ये यहीं भी रहेंगे लेकिन वो हमारे मथी सामने आ जाएंगे कि ये खड़े हैं, यानी याद। जब याद करने का जो संस्करण किया जाता है, नाम संस्करण किया जाता है, जैसे नाम, जिस समय इस शरीर का नाम रखा जाता है याद करने के लिए, वो हो जाता है उसका अवसर बुधवार का। बुध, उसी नाम से उसको याद किया जा सकता है दुनिया में। आज गुरु महाराज अगर ऐसे आए होते और ये तन रख करके में और नाम न रखा गया होता, जय गुरुदेव नाम से हम कह लीजिए, तो हम जब जय गुरुदेव नाम लेते तो कौन सा रूप देखते, कैसे याद करते उनको? नाम ही याद करने का साधन बनता है। नाम से रूप जुड़ा होता है और रूप से नाम जुड़ा होता है, इसलिए कहा था नाम और नामी और नामी और नाम। आज इसकी विवेचना न समझने के कारण हमारे प्रेमी लोग, जहां जहां बहुत से प्रेमी हमारे गुरु भाई इस मठ में उस मठ में दौड़ रहे हैं, उन्हें यही तक पता नहीं है कि जब कोई नामी को
कोई नामी को कोई नाम मिल जाता है, जिस जीव रूह को, जिस आत्मा को, वो उसका आदि और अंत का साथी होता है। जब तक उसको वह पार नहीं कर देता तब तक पीछा नहीं छोड़ता। ये नाम का इतना बड़ा और नामी का इतना बड़ा काम होता है। और यहाँ हमारे प्रेमी कभी इस महात्मा के पास, उस महात्मा के पास, वहां दौड़ रहे हैं, वहां दौड़ रहे हैं। उन्हें इतना भी बोध नहीं कि जब हमें नाम मिल गया, हमें नामी मिल गया, तो दूसरे काम हमें किस बात की है, क्या जरूरत किसी काम की, किसी के लिए हमें। तो प्रेमी भाई बात सुना देना सुनाई हुआ कहाँ अरे साफ सुनाई छोटी बात तो देखना चाहिए।